आप सभी भाई बहनों का आध्यात्मिक ज्ञानात्मक चैनल की संध्या बेला ज्ञान कक्षा में एक बार फिर स्वागत है। आज की चर्चा का विषय है सत्संग जोर जबरदस्ती से करना ही होगा। यहाँ वीडियो के चित्र में हमने देखिए सत्संग को सफेद रंग से दर्शाया, क्योंकि सत्संग एक सात्विक स्थिति है। सात्विक स्थितियों को, सत्वगुण को, आत्मा को, सत्संग को, परमात्मा को हम सफेद रंग से ही दर्शाते हैं। जबकि हमने ये जो लिखा ना, जोर जबरदस्ती से करना ही होगा, विशेष रूप से हमने देखी जोर किसको दी है, जोर जबरदस्ती से, यानी कि इसको बाध्य करके। ये काला रंग हमने इसलिए दर्शाया क्योंकि आपके हमारे जो स्थूल शरीर है ये तामसी हैं। तामस को हम देखिए काले रंग से दर्शाते हैं, यानी कि तमोगुण अज्ञानता का एक प्रतीक है। अज्ञानता के साथ साथ इसको हम हमेशा ही काले रंग से दर्शाते हैं। ये पदार्थों का बना हुआ है, पृथ्वी जल अग्नि वायु आकाश का है। और इसके जो सूक्ष्म तत्व हैं वो 5 भूत कहलाते हैं। उनको भोग विषय भी कहा जाता है, जो कि गंध, रस, रूप, स्पर्श और शब्द, यानी कुल मिलाकर हमने अपने स्थूल शरीर पर एक जोर जबरदस्ती वैसे ही करनी होती है जैसे हम एक आरंभिक स्थितियों में अपने छोटे छोटे बच्चों को 2.5, 3, 4 साल के होते हैं तो हम उनको जबरदस्ती स्कूल भेजते हैं। भले ही वो भी देखिए रोते धोते ही जाते हैं। अब उनको जबरदस्ती, चाहे लोभ से, चाहे भय दिखाकर, किसी भी तरह उनको स्कूल पहुंचाया जाता है। लेकिन ये स्थितियां कोई लंबे समय तक तो नहीं होती, 1 साल 2 साल तक ये स्थितियां चलती। लेकिन उसके बाद जैसे जैसे बच्चे को शिक्षा का एक महत्व समझ में आने लगता है तो फिर बच्चा रोते धोते स्कूल नहीं जाता, वो अपने आप भी स्कूल जाने के लिए तैयार हो जाता है और उसमें एक उत्साह भी बना रहता है। और जैसे जैसे बड़ी क्लासें आती हैं तो मनुष्य मन लगा के फिर स्कूल में पढ़ने लगता है। अर्थात स्कूल में अध्यापक द्वारा, टीचर द्वारा जो जो उसको पढ़ाया जाता है वो उसमें मन लगा के पढ़ता है। फिर घर आकर भी उस पर चिंतन करता है। विभिन्न प्रकार के देखिए अलग से वो ट्यूशन लेता है, कोचिंग सेंटर ज्वाइन करता है। ये सभी स्थितियाँ देखिए हम सभी अपने अपने जीवन में देख चुके हैं या देख रहे हैं। लेकिन सत्संग की स्थितियों में अक्सर मनुष्य इन स्थितियों में अपने आप को ढाल नहीं पाता। इसलिए तो देखिए शास्त्रों में विभिन्न प्रकार के कर्म कांडों का वर्णन आता है। ये कर्म कांड इसीलिए बनाए गए हैं ताकि मनुष्य ये जो 5 भोग विषय हैं, क्योंकि ये सारा का सारा संसार स्वाभाविक रूप से रजोगुणी है। संसारी आकर्षण एक साधारण मनुष्य को अच्छे लगते हैं। इसके पीछे का कारण क्या है कि ये जो 5 भोग विषय हैं ये भी तामसी हैं, आपका हमारा स्थूल शरीर भी तामसी है। जब दोनों में एक जैसा सजातीय संबंध है, एक ही जाति के, क्योंकि स्थूल शरीर का निर्माण होने के पीछे भी तो आपके हमारे देखिए भोग ही है। माता के गर्भ में जो 9 माह का जो एक समय है उसमें जो आपका हमारा स्थूल शरीर का एक निर्माण प्रक्रिया चलती रहती है, उसका जो एक आरंभ होता है वो विषय भोगों का परिणाम ही होता है। वो प्रथम एक कोशिका से फिर आगे बढ़ते बढ़ते 9 माह में एक शिशु तैयार हो जाता है, जिसको बाहर आने पे देखिए उसकी फिर अलग अलग और वृद्धि होती है। बचपन अवस्था, किशोर अवस्था, युवावस्था, फिर प्रौढ़ अवस्था, फिर वृद्धावस्था। और वृद्धावस्था के बाद एक ऐसी स्थिति बन जाती है कि आपके हमारे स्थूल शरीर की मृत्यु हो जाती है। यानी कि ये जो 5 तत्वों का बना था, पृथ्वी जल अग्नि वायु आकाश, उसी में ही पुनः ये लीन हो जाता है। यही एक छोटी सी आपके हमारे जीवन की एक कहानी है। लेकिन मनुष्य जोनि को क्योंकि कर्म जोनि कहा गया है, साधना जोनि कहा गया है, मनुष्य जोनि में ही ये जो 84 लाख प्रकार की जोनियों में जो जन्म मरण का जो एक बंधन है ये समाप्त किया जा सकता है, या कमजोर किया जा सकता है, या आध्यात्मिक उन्नति की जा सकती है। आध्यात्मिक उन्नति में क्या है कि आपकी हमारी
क्रमशः उन्नति होती है। और मरने के बाद बार बार हमें देखिए मनुष्य जो नहीं मिलती है। ये जो नीचे की 80 लाख प्रकार की जोनियां जो आप और हम कुछ अंश तक आपके हमारे घरों के आसपास दिखाई देती हैं, ये कितने ही तरह के पेड़ पौधे हैं, कीड़े मकोड़े हैं, कीट पतंगे हैं। आप घरों में देखिए सब्जियां काटते हैं, फल काटते हैं, तो अक्सर उसमें कभी कभी कोई ऐसे कीड़े मकोड़े निकल आते हैं रेंगते हुए। तो वो देखिए वनस्पति से आगे की जो नहीं है। फिर कीट पतंगे, हमने कितनी तरह के मच्छर देखे हैं, तितलियां देखी हैं, कितने तरह के पक्षी नजर आपको हमें आते हैं, कितने तरह के जानवर हैं। ये सभी स्थितियां आप देखिए घरों के आसपास भी देखते हो। या जब जब हम देखिए चिड़ियाघर जाते हैं या कुछ ऐसे स्थानों पर अपना दौरा करते हैं, तो हम देखते हैं ना विभिन्न प्रकार के जानवर। लेकिन हम इन सभी स्थितियों पर कभी विचार नहीं करते कि ये कुत्ता क्यों है, हम मनुष्य हैं, ये पक्षी कबूतर क्यों हैं, ये कौवा क्यों है। इसी तरह आपके हमारे जीवन में देखिए विभिन्न स्थितियां परमात्मा की ये जो जड़ प्रकृति है इसमें आपको हमें देखने को मिलती है। लेकिन हम कभी भी इन स्थितियों पर कोई विचार नहीं करते, केवल अपने मिले हुए जीवन में अधिक से अधिक धन कमाएं। धन क्यों अधिक कमाएं? क्योंकि अधिक से अधिक हमें विषय भोगों की भोगने की एक इच्छा बनी रहती है। बस इसी विषय भोगों की इच्छा के दौरान ही आपके हमारे जीवन में अनुकूल प्रतिकूल परिस्थितियां किए गए कर्मों के आधार पर आती है। अक्सर एक साधारण मनुष्य को देखिए कर्मफल सिद्धांत की ही बारीकियों का कोई विशेष बोध नहीं होता। इसलिए शास्त्रों में विभिन्न प्रकार के ये कर्म कांड इसीलिए रचे गए ताकि मनुष्य बेमन से ही सही सतोगुण में आना जाना आरंभ करेंगे। ब्रह्म मुहूर्त में उठने का कुछ उसमें एक उमंग हो, उल्लास हो। अब देखिए ना, साल में एक कार्तिक का महीना आता है, तो कुछ लोगों में ऐसा कर्मकांड की एक प्रेरणा मिलती है कि वो जल्दी उठ जाते हैं, ब्रह्म मुहूर्त में उठ जाते हैं, जल्दी स्नान करते हैं, मंदिर वगैरह चले जाते हैं। तो ये सभी स्थितियां किस लिए बनाई गई हैं? ताकि मनुष्य उनसे प्रेरणा लेता हुआ अपने स्वभाव में परिवर्तन लाए, ताकि वो जीवन भर यानी कि 12 महीने वो ब्रह्म मुहूर्त में उठ जाए, जल्दी स्नान करे, परमात्मा का ध्यान लगाए। और आपका हमारा ये जो विषय भोगों के प्रति जो एक विशेष लगाव है, उसके ऊपर एक अंकुश लगाए। देखिए ये अंकुश केवल सत्वगुण की लगाम से ही लग पाता, क्योंकि जितने भी शास्त्र हैं, अब विशेष रूप से देखिए गीता में भगवान श्री कृष्ण ने अर्जुन के माध्यम से आपके बारे जो स्थूल शरीर के 5 भोग विषय हैं, इनको 5 घोड़ों से दिखाया है। आपके बारे स्थूल शरीर को एक रथ की संज्ञा दी है, मन को एक लगाम से समझाते हुए उस मन को कहो लगाम को अपने हाथों में रखिए। इसका अभिप्राय क्या है कि हमने अपने मिले हुए जीवन में अपने मन की जो लगाम है उसको सात्विक बुद्धि के अधीन रखना है, परमात्मा के अधीन रखना है, गुरु की आज्ञा में चलना है। शास्त्रों में कही गई जो एक व्यवस्था है उसके अनुसार अपने आप शरीर को ढालना है, अपने जीवन को ढालना है। ये तभी संभव हो पाता है जब मनुष्य सत्संग को अधिक महत्व देता है। देखिए आरंभिक स्थितियों में मैंने कहा ना कि सत्संग बेमन से ही होता है। बेमन का अभिप्राय है कि सत्संग में बैठे हुए भी आपका हमारा मन की स्थिति क्या होती है, वो विषय भोगों की ओर होती है। परमात्मा की बातें सुनने में आपकी हमारी आरंभिक स्थितियों में कोई रुचि नहीं होती, क्योंकि मनुष्य सदा लाभ हानि की एक तुलना करता है, उसको सत्संग में एक हानि दिखती है। आरंभिक स्थितियों में उसको देखिए केवल विषय भोग ही अच्छे लगते हैं। विषय भोगों के लिए ही जब मनुष्य पाप कर्म करता है, तो इसका अभिप्राय क्या है कि मनुष्य के विषय भोगों को भोगने में अधिक रुचि बनी होती है। जैसे जैसे सत्संग अपना असर दिखाता है, तो फिर मनुष्य विषय भोगों के प्रति अधिक उत्साहित नहीं होता और भूल कर भी उन विषय भोगों के लिए पाप कर्म नहीं करता, जिनका कि भविष्य में उसको देखिए उन किए गए पाप कर्मों का दुख रूपी फल भी भोगना होता। तो इन सभी स्थितियों का मनुष्य को तभी ज्ञान हो पाता है जब मनुष्य सत्संग करता है, सतोगुण का अधिक संग करता है।
इसीलिए तो कहा जाता है कि ब्रह्म मुहूर्त में उठ जाना चाहिए। देखिए, अक्सर आप समाज में भी देखोगे कि लोग सुबह जल्दी उठकर व्यायाम करते हैं, विभिन्न प्रकार के योग करते हैं। भले ही देखिए वो अपने स्थूल शरीर को स्वस्थ रखने के दृष्टिकोण से करते हैं, लेकिन वो भी एक अच्छी शुरुआत होती है। वैसे तो देखिए शास्त्रों में कहा गया कि हमें स्थूल शरीर को सदा ही स्वस्थ रखना चाहिए, क्योंकि स्थूल शरीर स्वस्थ होने पे ही आपकी हमारी जो मन की यात्रा है, सूक्ष्म शरीर कारण शरीर की जो यात्रा है, वो तभी संभव हो पाती है। यदि शरीर ही स्वस्थ नहीं होगा, तब ऐसी स्थिति में तो मनुष्य की देखिए भौतिक यात्रा भी संभव नहीं होती, जो विषय भोगों के लिए अक्सर मनुष्य करता है। तब ऐसी स्थिति में आध्यात्मिक यात्रा आरंभ होने में तो और भी अधिक कठिनाइयां आती हैं। इसलिए हम सभी भाई बहनों को अपने स्थूल शरीर को जोर जबरदस्ती, भय से, लोभ से, किसी भी कारण से, चाहे मृत्यु का भय आपके मन में टिक जाए, चाहे प्रकृति के वातावरण में जो अन्य पशु पक्षियों की जो एक जीवन की स्थितियों पर हम चिंतन करें, किसी भी तरह आपके हमारे स्थूल शरीर को कुछ प्रेरणा मिले। अगर प्रेरणा नहीं भी मिलती, तो मेरी आप सभी भाई बहनों से हाथ जोड़ के विनती है कि इस स्थूल शरीर को आप जोर जबरदस्ती से, डर से, भय से, किसी भी तरह सत्संग हमें करना चाहिए। देखिए, सुबह अगर ब्रह्म मुहूर्त में उठने का आपका अभ्यास नहीं है, रात को जल्दी से नींद नहीं आती, तो आप अपने घड़ी का अलार्म लगाओ, सुबह जल्दी उठ जाओ। एक दिन आप जल्दी उठोगे, दूसरे दिन आप जल्दी उठोगे, तो तीसरे दिन आपको रात को वैसे ही जल्दी नींद आने लगेगी। फिर धीरे धीरे आपके अंदर एक संस्कार स्वभाव सुबह ब्रह्म मुहूर्त में उठने का बनने लगेगा। तो ऐसी सभी शुभ स्थितियां हम सभी भाई बहनों के जीवन में भी जल्द से जल्द बने, क्योंकि आपका हमारा मिला हुआ स्थूल शरीर का जो एक जीवन है, वो क्रमशः प्रति क्षण घटता जाता है। इन सभी स्थितियों पर आप सकारात्मक रूप पर चिंतन करें। इन्हीं शब्दों के साथ आज की चर्चा विशेष को अब हम यही विश्राम देते हैं। कल सुबह फिर मिलते हैं ब्रह्म मुहूर्त उपदेश कक्षा में। तब तक अपने आध्यात्मिक मित्र सुधीर भाटिया फकीर को आप इजाजत दें। आप सभी भाई बहनों को बहुत बहुत शुभ रात्रि और सुबह ब्रह्म मुहूर्त में उठने की बहुत बहुत शुभकामनाएं।